आज का जो आप लोग का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में एक यूनिक करंट अफेयर मिला है। आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। आप लोग ऋषि सुनक के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। अब आप लोग हम बता रहे हैं कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पहले से उनके पूर्वज रह रहे थे, वो अब ब्रिटेन के निवासी हो चुके हैं। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बतौर वर्तमान में है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारतीय लोगों को लग रहा था कि भारत के व्यक्ति ही वहां पर प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा लग रहा था। ऐसा हुआ नहीं, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता देते हैं कि भारतीय निवासी ऋषि सुनक इंडिया के ही एक अक्षता नाम की लड़की से शादी किए हैं। शादी जो उनका हुआ है 29 अगस्त 2009 में हुआ है। वो शादी बंगलौर में हुआ है। तो इस अनुसार वो भारत के दामाद हुए। ये मेरा मत ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोगों को लग रहा था जिस टाइम ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे, तो इस तरह से बताया जा रहा था कि सही में भारत के दामाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब हम आते हैं मुख्य चर्चा पे। मुख्य बात यह है कि ब्रिटेन में लगभग 20 लाख हिंदू रहते हैं और 20 लाख हिंदुओं के लिए 500 छोटे बड़े मंदिर है। और उस मंदिर के धार्मिक कर्मकांड के लिए भारत से पंडितों को, पुजारियों को टीयर 5 के अनुसार, यानी धार्मिक कार्यकर्ता के नाम से वीजा मिलता है। और टीयर 5 जो है, धार्मिक वीजा जो है, वो 2 साल के लिए होता है। तो अब हुआ है क्या कि वहां पर जो मंदिर है, वो मंदिर के कि संयुक्त मंदिर समूह जो है वो कह रहा है कि हम लोगों के साथ ऋषि सुनक की जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है। वो सरकार पंडा पुजारियों से हिंदू मंदिरों के लिए भेदभाव कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए। अब जो है कि 2 साल का जो परमिट मिलता है वहां रहने के लिए पंडा पुजारियों को, तो उसका जो बुलावा होता है तो वीजा दे करके होता है और वीजा के माध्यम से वहां जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो उनका एक तय सीमा होता है कि 2 साल के अंदर या 2 साल पे कोई दूसरा आपके बदले पंडा पुजारी आएंगे, वो काम करेंगे मंदिरों में। अब है कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में राम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ऐसे ऐसे लगभग 500 मंदिर है। और 500 मंदिर में 500 से अधिक पुजारी और तथा 500 से अधिक पंडा पुजारी रहते ही होंगे, क्योंकि मंदिरों में तो बहुत सारा धार्मिक काम होता है और बहुत सारे धर्मकांड होता ही है। तो इसके अनुसार अनुमान लगाया जाए तो लगभग एक मंदिर पे 10 पुजारी होंगे ही होंगे, लगभग। ये अनुमान से लगाया जा रहा है, अनुमान है। उसके अनुसार लगभग 5000 पंडा पुजारियों को यह लग रहा है कि अब ऋषि सुनक जो सरकार है वो सरकार पंडा पुजारियों के लिए नहीं है। तथ्य की बात है, सोचने की बात है, थोड़ा सा दिमाग खुल करके आप लोग सोचिए। अब आते हैं थोड़ा सा इंडिया में हम बात कर लेते हैं।
इंडिया में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और ठीक 27 तारीख को या 28 तारीख को ब्रिटेन में यह ऐलान कर दिया गया कि छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं बर्मिंघम सिटी में लगभग उस सब में ताला मार दिया जाए। कोई भी पुजारी को मंत्र उच्चारण करने नहीं आता है, किसी भी पुजारी को सही मंत्र और सही अनुवाद करने नहीं आता है, और सब पुजारियों को वीजा चेक किया जाए। और वीजा में यह देखा गया कि कहीं ना कहीं वीजा में गड़बड़ी है, कहीं कहीं टाइम के चलते गड़बड़ी है, कहीं कुछ के लिए गड़बड़ी है। वो इस तरह से लगभग 50 मंदिरों को बंद कर दिया गया। और कुछ ऐसे भी मंदिर हैं 50 के अलावा जिसमें मंदिर से संबंधित धार्मिक कार्य के संबंधित धार्मिक कर्मकांड से संबंधित सभी काम बंद कर दिया गया है ब्रिटेन में। सोच लीजिए कितना बड़ा कांड हुआ, उसको कोई नहीं जानता है। अब आते हैं इंडिया पे, भारत में हम बात करते हैं। भारत में एक राम अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में जितना हो हल्ला हुआ, जितना डंका बजवाया गया, डंके के चोट पर डंका बजाकर धार्मिक पोंगामपंथी पढ़ाते हुए उद्घाटन किया गया, ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में राम मंदिर के दरवाजा बंद करने के लिए ऐलान भी कर दिया गया। अब ये एक बात कहना है कि वर्तमान भारतीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे विश्व में माने वसुधैव कुटुंबकम का डंका जो बजाया गया है, वो डंका आज तारे तार दिख रहा है। विश्व में यह बोला गया कि विश्व में प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्व में चर्चा हो रहा है, और विश्व के दृष्टिपटल पे भारत का जो गरिमा है ऊंचा हो रहा है। अब जो 50 मंदिर बंद है ब्रिटेन में, उस पे क्या प्रतिक्रिया है जो राम अयोध्या मंदिर खुलवाने में, राम अयोध्या मंदिर के उद्घाटन कराने में अपना जो अहम योगदान दिए हैं, उनको कहना क्या है और वो कैसे जवाब देंगे। हम धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है आपको करंट अफेयर बताना कि देखिए एक ही समय में, एक ही माह में भारत और ब्रिटेन में कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी। इधर एक मंदिर का दरवाजा खुला और उधर 50 मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। इधर एक राम मंदिर का दरवाजा खुला, उधर 50 राम मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। इधर 5000 पांडा पुजारियों को यदि नौकरी दिया गया या काम पे लगाया गया, उधर 50,000 से अधिक पंडा पुजारियों को इंडिया भेजने का प्लान किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना भी डंका न बजाई जाए कि वो डंका आपको सुनाई दे तो कान बंद करना पड़े, क्योंकि डंका की आवाज सिर्फ लोगों को ही नहीं सुनाई देता है, कभी कभी आपको भी सुनाई दे सकता है। हो सकता हो कि लोग बर्दाश्त कर सकें, आपको बर्दाश्त ना हो। और राम अयोध्या मंदिर के लिए जिस तरीका से पूरे भारतवर्ष में ढोल नगारा पीटा गया कि राम अयोध्या मंदिर का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ, उस तरह से इसका भी जवाब होना चाहिए कि माननीय किसके अनुसार ब्रिटेन में 50 मंदिरों का दरवाजा बंद किया गया, जबकि भारत ये कहता है, भारत के कुछ ऐसे तबका है, भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं
जो कहे हैं ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि भारत के दामाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन में। तो जो ऐसे बातें बोल रहे हैं उनको भी इस पर जवाब देना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए। इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा कि क्यों ऋषि सुनक द्वारा ऐलानिया तौर पे 50 राम मंदिरों को ब्रिटेन में बर्मिंघम सिटी में बंद करवा दिया गया। लेकिन मेरा मानना है कि जहां 99% यानी 99% लोग पढ़े लिखे हैं, वहां धर्म की जो भावनाएं होती हैं वो थोड़ा कमतर होती है। इसलिए हो सकता है कि ऋषि सुनक ये निर्णय लिए हो कि 50 मंदिर ऐसे हैं जो हो सकता है कि समाज के लिए अच्छा ना हो, तो उसको निर्णय लिए कि बंद कर दीजिए। और आप लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि ऋषि सुनक उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश ने हमारे भारत देश को लूटा है। तो हमको इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसा आश्चर्य की बात नहीं है। इटली की सोनिया गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि वो विदेशी थी। लोगों ने यह भी कटाक्ष किया कि यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को बेच देंगे। तो अब हमको यही कहना है आप लोगों से कि ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखें और आप लोग पढ़ते रहें, जानने के प्रयास करते रहें। इधर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो उधर भारत के दामाद ऋषि सुनक द्वारा 50 राम मंदिर को बंद करवा दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जवाब देने वाला। और हम जो ये बात बता रहे हैं ये उस दौर की बात है जब धार्मिक विचारधारा अभी फिलहाल में 22 जनवरी के बाद थोड़ा खिला हुआ है।